तो इसके पहले की स्टोरी में मैंने आपको रिकैप दिखाया कि कैसे त्रिकुला एक राक्षस रहता है वो, और घायल हो जाता है वो तौसी से लड़ते समय। ये शुरुआत की कुछ मैं स्टोरीज़ को आपको रिकैप कर देता हूँ। ये उसके किले से भागती हुई इसकी फ़ोटो। सर्व देश में कुछ लोग कंप्लेन लेकर के आते हैं। नगर में कोई एक राक्षस आता है और तबाही मचाना चालू कर देता है। साथ ही साथ वो लोग तौसी को ये भी बताते हैं कि उसके 3 सिर हैं और वो प्रतिदिन कुछ न कुछ लोगों को मार कर खा जाता है। राजा के भेजे हुए सैनिक किसी प्रकार से उसे कंट्रोल करके कारागार में डालकर बंदी तो बना लेते हैं। अब लेकिन इसके आगे क्या होता है आप लोग स्टोरी में देखें और पिछला पार्ट देखें। इसके आगे की स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दानव ने तीर भाले निकालकर त्रिकुला को ठीक कर दिया। अरे नादान, तू कैसे जख्मी हो गया? तुम कौन हो? तू मेरा पुत्र है, मैं दानव संगासा हूँ। जिस अजगरनी से तू पैदा हुआ था वह मेरी देवदासी थी। मेरी गुफा में चल, तुझे सब बताता हूँ। दानव त्रिकुला को एक गुफा में लेकर गया। मेरे पास अभी तक तेरा आधा ज्ञान है, इसलिए तू जख्मी हो गया, वरना तू बहुत बड़ा योद्धा है। सुन, वह सामने जो मूर्ति है वो मेरी है। तेरी माँ इसी की पूजा करती थी। उसकी तपस्या से मुझे प्रकट होना पड़ा। अधूरे ज्ञान के कारण सिर्फ तुझे अपना नाम और खाने पीने पर ही ध्यान रहा, क्योंकि मैं बड़ा पेटू था। सुन त्रिकुला, तेरे 3 सर 3 जिस्म हैं जो 3 गुण से संपन्न है। अब मैं तुझे पूरा ज्ञान दूंगा। तुझे वही योद्धा ख़त्म कर सकता है जो मेरी मूर्ति के 3 टुकड़े कर इस तरह करेगा कि कोई भी टुकड़ा ज़मीन पर न गिरे। इस तरह तेरे तीनों सर कटकर ज़मीन पर न गिरे, तभी तेरी मौत होगी। तेरा पहला सिर है त्रिशूल, जो समस्त शस्त्रों का ज्ञाता है। मैं तुझे सभी शस्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। फिर तेरे दूसरे सिर का नाम है कुबेर। वह जितने धन और मंत्रों का स्वामी, तो तू जब चाहे तब जितना चाहे धन प्राप्त कर सकता है। तेरा तीसरा सिर लावा है, जो आग बरसाकर किसी भी बस्ती का लावा बना सकता है। इस तरह तेरे तीनों सिरों के पहले अक्षरों से तेरा नाम त्रिकुला बना है। मैं दानव संगासा अब तुझे पूरा ज्ञानवान करके तेरे शरीर को समूचा विकास और आकार दूंगा। और यहाँ से जाने के बाद गुफा का द्वार बंद हो जाएगा, ताकि इसमें कोई कदम ना रख सके। केवल तू ही गुफा में आ पाएगा। कुछ दिन के बाद अब मैंने तुझे अपना पूरा संपूर्ण ज्ञान दे दिया। अब मैं खाली हूँ। मैं मूर्ति में प्रवेश करके हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो जाऊँगा। दानव संगासा पत्थर की मूर्ति में समा गया। पिताश्री, मैं सबसे पहले उनका संहार करूँगा जिन्होंने मुझे बंदी बनाकर घायल किया था। त्रिकुला गुफा से बाहर आ गया। गुफा द्वार पर एक चट्टान आकर गिरी। गरड़ गरड़ गरड़। तलवार, गदा, भाला, तीर, कमान, चला, चक्र इत्यादि शस्त्रों से लैस त्रिकुला चल पड़ा। देखता हूँ अब मुझे कैसे बंदी बनाते हैं। अपनी भूख प्यास अब उन सैनिकों की मांस और खून से बुझाऊंगा। सर्वदेश की राजधानी में जा पहुँचा त्रिकुला। हा 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 हा, एक एक को खा जाऊंगा, खून पीऊँगा। आ गया त्रिकुला ने एक बस्ती में तबाही मचा दी। एक साए 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 सक 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 सर। जो हाथ आ जाए उसे ही खा जा रहा था। चबड़ चबड़। खबर पाते ही सैनिकों ने घेर लिया। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। खन खन सक 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 सक, तड़ाक तड़ाक, सड़ाम सर। त्रिकुला ने लाशों के ढेर लगा दिए। हा 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 हा, त्रिकुला मेरा नाम है, सबको मार डालूंगा।
समाचार पाते ही तौसी भी दौड़ उठा। क्या उसका आकार भी विशाल हो गया है और सारे शस्त्र चला रहा है? मुझे उसे दे दो, मुझे उससे दो दो हाथ करने के लिए युद्ध में भेजा जाए पिताश्री। नहीं वत्स, अवश्य वह कोई दानव शक्ति है, तुम इतने शस्त्रों का वार नहीं काट सकते, मुझे ही जाना होगा। त्रिकुला तबाही मचाता महल की तरफ बढ़ा जा रहा था। तौसी यहाँ का राजा, मैं उसे तोता बनाकर पिंजरे में बंद कर डालूंगा। बढ़ रहा था त्रिकुला। अचानक सक 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 फुस फुस फुस। त्रिकुला तौसी के बाड़ों में के घेरे में फंस गया। त्रिकुला तौसी के बाड़ों के घेरे में फंस गया। चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, आगे कुछ नज़र नहीं आता। ओह, बाड़ों का पिंजरा बन गया। सक 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 सक, ऐसी की तैसी। अभी लावा का देखो चमत्कार। फू, लावा ने सारे तीर जला डाले। सड़ सड़ सड़। अब त्रिकुला तौसी के सामने था। कौन है तू? अदब से बात करो, मैं यहाँ का सम्राट तौसी हूँ। अदब तो मेरे बाप ने सिखाया ही नहीं, संभाल मेरा आक्रमण। सक 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 सक, ठक 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 ठक, तड़ाम सर। तो तौसी की कॉमिक्स में हमेशा सड़ाम तड़ाम ऐसा ध्वनि शब्द लिखा होता है। इसमें देखिए सक 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 लिखा है। तीर धनुष अच्छा चलाता है तौसी। तड़ाक तड़ाक, खन खन। त्रिकुला और तौसी में घमासान युद्ध छिड़ गया। टनाक टनाक। चुंबक ध्वज बाहर निकलो और इसके सारे अस्त्रों को अपने चुंबकीय शक्ति से चिपका लो। तौसी के इच्छाधारियों में से एक चुंबक ध्वज के बाहर निकला है। इसके शस्त्र वापस लौट जाते हैं, वापस नहीं लौटने चाहिए। त्रिकुला ने त्रिशूल फेंका। सूं। चुंबक ध्वज ने छलांग मारकर उसे लपक लिया। त्रिशूल चिपक गया। हैं? त्रिशूल वापस नहीं लौटा। त्रिकुला ने भाला मारा। सड़ाक। चुंबक ध्वज ने भाला भी चिपका लिया। मेरे शरीर के अंदर छिपे महाबली इच्छाधारियों में से एक के पास विद्या है। अब देख अदृश्य ध्वज का कमाल। तौसी के अंदर से एक और महारथी बाहर आया। अदृश्य ध्वज। यह किसी को नज़र नहीं आता। अदृश्य ध्वज, इसे जरा तांडव कराओ। अदृश्य ध्वज ने त्रिकुला की ठुकाई शुरू कर दी। ठाक ठड़ाम टुशिम। यह कौन मारा मारी कर रहा है? सामने आबे। त्रिकुला ने गदा घुमाई। सड़ाक धड़ाम। गदा भी चुंबक ध्वज ने चिपका ली। ठप। चक्र फेंका। चपाक। चक्र भी चिपक गया। तलवार का भी यही असर हुआ। अब तो मेरे पास तीर कमान ही बाकी रह गए हैं। सक 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 सक। तौसी ने त्रिकुला के सारे तीर हवा में काट डाले। सड़ सड़ सड़, तड़ाक सक सक। दोनों तरफ से तीर भाले चल रहे थे। सक 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 सक। अदृश्य ध्वज की मार का त्रिकुला पर विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था। ठाक ठाक। मेरे सारे शस्त्र बेकार हो रहे हैं और मैं धन से और बनवा लूँगा। लावा एक्शन में आ गया। फिलहाल तुम दोनों भाई मेरा कमाल देखो। सड़ 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 सड़। लावा ने चारों तरफ आग लगा दी। अदृश्य ध्वज, चुंबक ध्वज, अंदर मेरे अंदर आ जाओ। आग की लपटों से बचने के लिए तौसी ने दोनों को अपने शरीर में बुला लिया। सड़ 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 सड़। तौसी स्वयं आग से घिर गया था। बस्तियों में लावा बहा दूंगा। सर्प देश में लावा बहने लगा। सड़ 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 सड़। चारों तरफ आग ही आग थी। तौसी पक्षी बनकर आकाश में उड़ गया। मेरा देश जल रहा है, चारों तरफ लावा बहने लगा है। एक सुरक्षित जगह तौसी अपने रूप में प्रकट हुआ। त्रिकुला तौसी के वारों से बौखला करके सारे जगह पे आग लगा देता है।
आग की लपटों से बचने के लिए तौसी ने दोनों को अपने शरीर में बुला लिया। तौसी स्वयं आग से घिर गया। बस्तियों में लावा बहा दूंगा। सर्पदेश में लावा बहने लगा। सड़ 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 चारों तरफ आग ही आग थी। तौसी पक्षी बनकर आकाश में उड़ गया। मेरा देश जल रहा है, चारों तरफ लावा बहने लगा है। एक सुरक्षित जगह तौसी अपने रूप में प्रकट हुआ। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। तौसी ने मेघ वर्षक बाण आकाश में छोड़ा। सड़ाक मेघ वर्षक ब्रह्मास्त्र ने मूसलाधार बरसात कर दी। तड़ 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 करड़ करड़ जप 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 मूसलाधार बरसात से आग बुझने लगी। सड़ 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 लावा परेशान। इन बादलों को भी अभी बरसना था। लावा ने सुझाव दिया, अपने हथियार उठा लो फटाफट। त्रिकुला ने जमीन पर पड़े अपने सारे शस्त्र उठा लिए। इससे पहले कि त्रिकुला कोई नया कारनामा दिखाए, मुझे विशाल अजगर बनकर उसे लपेट लेना चाहिए। तौसी एक बार फिर पक्षी बनकर त्रिकुला के समीप पहुंचा। अब यह फिर से युद्ध की तैयारी में है। तौसी विशाल अजगर बन गया। सड़ाप अब नहीं छोड़ूंगा। त्रिकुला तो था ही खानदानी अजगर। दोनों गुत्थम गुत्था फुस फुस। पकड़ दो, बाहर निकलकर इसे पकड़ लो। तुम्हारी पकड़ में आने के बाद कोई छूट नहीं सकता। तौसी का पकड़ ध्वज बाहर आया। वह भी अजगर की नस्ल का था। अब देखता हूँ कैसे छूटता है। पकड़ ध्वज ने त्रिकुला को लपेट लिया। मेरे को वरदान है, जिसे पकड़ लिया वह पकड़ा गया, इसीलिए मुझे कहते हैं पकड़ ध्वज। सैनिकों, त्रिकुला को जंजीरों से जकड़कर बंदी बना लो। त्रिकुला को बंदी बना लिया गया। मेरे बाप ने कुछ मंत्र सिखाए थे जो कुबेर जानता है। कुबेर, क्या तू मंत्र भूल गया है? याद है भैया, वक्त पर चोट करूँगा। बरसात थम जाए तो लगा दूँ फिर से आग। इसे गहरे तालाब के तल में बांध दो ताकि आग न लगा सके। त्रिकुला को गहरे तालाब के तल में डालकर बांध दिया गया। अब मैं आग से कुछ नहीं चला सकता। पानी से बाहर निकालने की तरकीब सोचो। त्रिकुला चिंतित था। भूख लग रही है यारो, अब क्या करें? मंत्र सोचने दो। अब तो कुबेर ही कुछ कर सकता है। हाँ, याद आ गया। पानी को भाप बनकर उड़ाने वाला मंत्र याद आ गया। दूसरा मंत्र बंधन काटने वाला मंत्र। हाँ, तीसरा मंत्र भी याद आ गया। हीरे जवाहरात के बल पर बगावत करवाने का मंत्र। तो फिर देर किस बात की? रात हो जाने दो भैया, ताकि हमें कोई देख ना सके। तौसी सीरीज का आगामी धमाका, बगावत के शोले। तो दोस्तों, बहुत जल्दी ये कॉमिक्स मैं खोज करके उसे अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि खोजने में थोड़ी सी दिक्कत होती है PDF फाइल, लेकिन मिल जाएगी। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट में क्या हुआ, त्रिकुला क्या क्या करता है, और वो पानी में बंधा होने के बावजूद क्या निकल पड़ता है, क्या वो अपने शत्रु से भिड़ पाता है या लड़ पाता है, ये जानने के लिए अगले पार्ट में ज़रूर विजिट करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद।